अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने इस्म के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम देखेंगे उर्दू कवायद में ज़मीर, जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं, ज़मीर किसे कहते हैं? इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को ज़मीर कहते हैं। एक इस्म के बार बार इस्तेमाल से बचने और जुमलों में हुस्न पैदा करने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल होता है। अब हमने देखे ज़मीर यानी इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को ज़मीर कहते हैं, और एक इस्म बार बार इस्तेमाल न हो उसके लिए हम क्या करते हैं, ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। और जुमलों में हुस्न पैदा करने के लिए, यानी जुमलों को खूबसूरत बनाने के लिए हम ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ज़मीर जो है ना, जैसे मैं, हम, तुम, वो, इन, ये, आप, मेरा, तेरा, आपका, ये तमाम अल्फाज जो है इस्म के बदले में इस्तेमाल होते हैं, इन्हें ज़मीर कहते हैं। अब देखेंगे एक ही इस्म बार बार इस्तेमाल न हो, जैसा कि मिसाल तौर पर दिया गया है, आबिद रोजाना पढ़ाई करता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, उनका घर दूर है, उसके वालिद एक उस्ताद हैं। अगर हम देखेंगे ये चारों जुमलों में अगर हम आबिद का ही इस्तेमाल करते हैं, आबिद इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आबिद रोजाना पढ़ाई करता है, आबिद बहुत अच्छा लड़का है, आबिद का घर दूर है, आबिद के वालिद एक उस्ताद है, तो हमको यहाँ पे ये अल्फाज, ये नाम बार बार इस्तेमाल करने पड़ते, लेकिन ये है इसमें बार बार इस्तेमाल न हो, उनकी जगह वो, उन, इस, इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। तो लिहाजा इसम के बदले में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसे ज़मीर कहते हैं, और इन अल्फाज से जुमलों की खूबसूरती भी बढ़ती है। आइए अब हम देखते हैं ज़मीर की किस्में, ज़मीर के अक़साम। नंबर 1 है ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी। नंबर 2 है ज़मीर मौसूला। नंबर 3 है ज़मीर इस्तिफ़हाम। नंबर 4 है ज़मीर इशारा। नंबर 5 है ज़मीर तनकीर, और नंबर 6 है ज़मीर मुश्तरी। ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है ज़मीर मुतकल्लिम। मुतकल्लिम के माने होते हैं बात करने वाला। अब हम देखेंगे ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं। ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो खुद कलाम यानी कि बात कर रहा हो। ज़मीर मुतकल्लिम यानी ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो खुद कलाम यानी कि बात कर रहा हो। मसलन मैं, हम सब वगैरह। मैं और ये हम सब खुद से बात करने के लिए हम क्या कहते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, हम सब खेल रहे हैं, मैं, हम सब, ये ज़मीर मुतकल्लिम की किस्म है। ज़मीर मुतलक या ज़मीर शख्सी की दूसरी किस्म है ज़मीर मुखातिब। मुखातिब यानी हम जिससे बात कर रहे हैं। ज़मीर मुखातिब किसे कहेंगे? ये ज़मीर ऐसे एक शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूद हो। मसलन तुम, तू, तुम सब, आप लोग वगैरह। तीसरी किस्म है ज़मीर गायब। गायब यानी जो मौजूद ना हो। ज़मीर गायब यानी ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूद न हो। मसलन वो सब वगैरह। ज़मीर की दूसरी किस्म है ज़मीर मौसूला। अब ज़मीर मौसूला किसे कहते हैं वो देखेंगे हम। वो ज़मीर जिसकी हालत का इल्म बाद के जुमले से हो उसे ज़मीर मौसूला कहते हैं। मसलन जिसने मुझको खबर दी वो फौरन चला गया। इस जुमले में जिस ज़मीर मौसूला है, जिस ये जो लफ्ज है ज़मीर ये मौसूला है। ज़मीर की अगली किस्म है ज़मीर इस्तिफ़हाम। जो ज़मीर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो उसे ज़मीर इस्तिफ़हाम कहते हैं। जो ज़मीर सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो उसे ज़मीर इस्तिफ़हाम कहते हैं। मसलन
कौन आया, कब गया। अब यहाँ पर कौन और कब ये ज़मीरे इस्तिफहाम है। ज़मीर की अगली किस्म है ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा वो ज़मीर है जिसके जरिए किसी की तरफ इशारा किया जाए, उसे ज़मीर इशारा कहते हैं। मसलन वो आया, ये गया। हम देखते हैं वो दूर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो, और करीब के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। और वो और ये कैसे अल्फाज है जिससे हम इशारा करते हैं। अगली किस्म है ज़मीर तनकीर। ज़मीर तनकीर वो ज़मीर है जो गैर मुअय्यन शख्स, चीज या जगह के लिए इस्तेमाल हो, मसलन कुछ, कोई, बाज वगैरह। ज़मीर की अगली किस्म है ज़मीर मुश्तरिक। ज़मीर मुश्तरिक वो ज़मीर जो मुतकल्लिम, हाज़िर और गायब तीनों के लिए इस्तेमाल होता है, उसे ज़मीर मुश्तरिक कहते हैं। मसलन मुझे अपना ख्याल है, तुम अपनी फिक्र करो, वो अपने घर आया। अब आप यहाँ पे देखेंगे मुझे, ये ज़मीर मुतकल्लिम है, मैं बात कर रहा हूं मुझे, और तुम ये ज़मीर हाजिर है, मुखातिब है। और ज़मीर वो क्या है, ज़मीर गायब है। मुझे, तुम और वो, इसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है अपना। मुझे अपना, तुम अपनी, वो अपने। तो ये अपना, अपनी और अपने ये ज़मीर मुश्तरिक है। ये तीनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुतकल्लिम के लिए भी हो रहा है, हाजिर के लिए भी हो रहा है और गायब के लिए भी हो रहा है। तो इस तरह ये इसे कहेंगे ज़मीर मुश्तरिक। उम्मीद करता हूँ कि ये ज़मीर के जो अक़साम हमने आज सीखे हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।